ये सभी देवी देवता इकट्ठे हुए, क्यों हुए? आफत आ गई। तो आफत में सभी इकट्ठे हो जाते हैं। अब भाई बड़ी समस्या है, तो सभी इकट्ठे हो गए। बोले भाई कैसे समस्या का हल मिले? तो वो सभी इकट्ठे होके बोले भाई उनके पास चलो, बड़े अफसर विधाता के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मेरी भी बात नहीं बनेगी। अभी किसी को पुण्य से कोई भी शक्ति बल मिला है, अब उसको कोई गलत प्रयोग करे या ठीक करे ये वो जाने। अब पहले बहुत से संत महात्मा अच्छा काम करें तो वो पुण्य से पुण्य बन जाता है, और उसी पुण्य से वो गलत भी कर सकते हैं। तो गलत करें तो पुण्य से पाप हो जाता है। अभी आजकल आदमियों को सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी खुशी कम है, कलेश ज़्यादा है। क्यों है ऐसा? इसके पीछे बताते हैं कि इस समय जो पुण्य है वो पाप की कमाई का है। पाप की कमाई का पुण्य कैसे होता है समझोगे? जैसे तुमने अच्छा कर्म किया, किसी को भी खुशी दुख में अड़चन में मदद करी, भगवान का सुमरन पाठ प्रार्थना किया, इससे भाव अच्छा होगा, वायुमंडल अच्छा होगा, सबको अच्छा होगा। तो ये करने से भगवान का गुणगान करने मात्र से सभी हर्षित हो जाता है। ये शास्त्र का लेख है। तो इसमें कैसे होता है कि तुमने किसी को, तो ये पुण्य अच्छा करने से पुण्य होया, लेकिन इस अच्छे से तुमने कुछ गलत काम कर दिया तो इस पुण्य से पाप हो गया। अब आदमियों के पास ज़्यादा पाप से पुण्य कमाया कैसा होता है? जैसे किसी का अच्छा पुण्य था, उसको बहुत सारी चीज़ें मिली, गाड़ी बढ़िया घर, लेकिन ज़्यादा सुख में गलती हो जाती तो उसने उल्टा सीधा किया, तो इससे क्या कहेंगे? पुण्य से पाप कमाया। उससे फिर कहाँ गए? जेल में गए। अब जेल में भजन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, पाप तो कट ही रहा है। तो वो कमाई कौन सी है? वहाँ जो भजन करेगा तो वो पुण्य से कमाया, वो पाप से कमाया हुआ पुण्य होगा। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि भाई जेल में बंधन में पड़े और बंधन में भगवान को याद करा तो वो पुण्य होया। तो वो पुण्य किससे होया? पाप से होया। इसलिए उसको बोलेंगे, आजकल लोग दुख में आफत में भगवान को पुकारते हैं, तो ज़्यादातर कमाई जो पुण्य की है वो पाप से कमाई हुई है, इसलिए इसमें सुख कम आता है। जैसे कहेंगे कि महाराज ये गंदा पानी फिल्टर करके भेज देते हैं। अब वो फिल्टर तो करें फिर भी वो इतना बढ़िया नहीं होता, कितना ही फिल्टर कर लो। तो इससे कहते हैं कि वो ऐसा ही है। तो पाप की कमाई से वो पुण्य कमाया है, पाप से। अब वो पाप करके जेल में गए, वहाँ भजन किया तो वो कौन सा हो गया? पाप से पुण्य कमाया। और अच्छा किया, उससे फिर अच्छा करें तो वो पुण्य से पुण्य होगा। जो पुण्य से पुण्य होता है वो ज़्यादा सुखदायी होता है। और जो आफत में मजबूरी में जैसे तैसे करके भी भगवान को भुजा तो पुण्य तो हुआ, पर वो पाप वाला पुण्य होता है। इन दोनों में फ़र्क होता है। खैर कैसे भी हो तो भी वो काम तो करेगा। तो सभी इकट्ठे होके ब्रह्मा जी इसके पास गए। अब कोई भी बड़ा है तो उसका कोई पहले का पुण्य है, वो उस पुण्य से ही कोई भी बड़ा पद पाया है। अब उस पद से वो दुरुपयोग करे तो वो फिर कहेंगे अब ये पुण्य से पाप कमा रहा है। जैसे कोई बोलता है महाराज ये कोई भी डिपार्टमेंट वाले बहुत दुखी करते हैं। मैं कहा भैया इनको परमिट मिला हुआ है, अब किया क्या जा सकता है? यानी कि उनको पुण्य मिला है। पुण्य कैसे कहेंगे कि उनका पुण्य है तो पद मिला है, पुण्य नहीं होता तो कैसे पद मिलता? अब कोई अफसर है बड़ा छोटा तो उसके पुण्य से है। अब उस पुण्य से वो अच्छा कर्म कर ले तो पुण्य से पुण्य हो जाएगा, और उसी से वो उसी पुण्य से उल्टा कर ले तो पुण्य से पाप कमा लेगा। अब ये उसके ऊपर है, वो दोनों कमा सकता है, पाप भी कमा सकता है और पुण्य भी कमा सकता है। अब ये उसको, लेकिन अभी जो मिला है वो तो पुण्य से ही मिला है ना। कोई भी चीज़ पद अच्छी चीज़ मिलती है
तो पुण्य से ही मिलती है। ये अलग बात है अब वो पुण्य किस प्रकार से कमाया है।